जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। आपका शुक्राना गुरुदेव इतना अच्छा है कि आपके शुक्राने की इतनी महिमा है कि कितना भी शुक्राना करो गुरुदेव आपका, उसकी कोई कीमत ही नहीं है गुरुदेव। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव। ये शुक्राना भी जब होता है तो उस पे भी स्पेशल आपकी ही कृपा होती है। इतने दिनों से गुरुदेव, पिछले हफ्ते दिया था शुक्राना गुरुदेव मैंने, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं गुरुदेव का दूसरा शुक्राना दूं। लेकिन गुरुदेव आज मैं एक आपका बहुत आभार नहीं कहती गुरुदेव, शुक्राना 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 गुरुदेव, बहुत शुक्राना गुरुदेव। ऐसी दुविधा में थी आपकी बेटी, ऐसी दुविधा में थी, लेकिन गुरुदेव आप तो अपनी बेटियों को जहाँ भी फंसते हैं, हम जहाँ भी कोई रुकावट होती है तो आप तो अपनी बेटियों को हाथ पकड़ के तुरंत बाहर निकाल देते हैं। मुझे विश्वास था गुरुदेव वो अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। तो गुरुदेव सर्वप्रथम आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और पूरी संगत परिवार को भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। और सागर अंकल को भी गुरुदेव मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो गुरुदेव ये सत्संग मैं अपने भाई के लिए कर रही हूँ। गुरुदेव भाई का जो गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, तो गुरुदेव जो स्टोन था वो गाल ब्लैडर में था गुरुदेव, वो तो रिमूव कर दिया था। लेकिन गुरुदेव जो लीवर में एक कोई बॉयल लिक्विड होता है जो निकलता, वो बंद नहीं हो रहा था। तो उसके लिए डॉक्टर ने कहा था कि इसके लिए दूसरी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो गुरुदेव उसके लिए भाई ने आज जाना उचित समझा, क्योंकि वो रुक नहीं रहा था। तो गुरुदेव मैंने आज, जैसा कि आपने कहा था 11:11 पर और 11 तारीख को अरदास लगाइए, तो गुरुदेव आप बहुत कल से 2 दिन से मैसेज कर रहे थे, तो मैंने गुरुदेव ऐसा ही कहा किया। भाई 11 बजे से पहले कुछ देर पहले निकले थे हॉस्पिटल के लिए, तो मैंने गुरुदेव आपके चरण कमलों में अरदास लगाई, और मैंने आपसे ये प्रश्न का उत्तर भी जाना कि गुरुदेव जो पहला डॉक्टर है उसको बदल देना चाहिए या नहीं बदल देना चाहिए। तो गुरुदेव मैंने आपके चरण कमलों में 2 पर्चियां डाली, और गुरुदेव तो आपने मुझे आंसर गेट कराया, डॉक्टर बदल दो। तो गुरुदेव उसके अकॉर्डिंग ही भाई ने भी डिसीजन लिया कि डॉक्टर बदल लिया जाए। तो आज गए वो ऑपरेशन के लिए। तो गुरुदेव उसमें कोई स्टंट डालना था गुरुदेव लीवर के ऊपर, तो सुबह से कुछ खा के भी नहीं गया था भाई। तो गुरुदेव उसकी जो सारी डॉक्टर ने रिपोर्ट थी वो मेंशन की। तो फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि स्टंट ही डलेगा, ये ऐसे बंद नहीं होता, हो भी जाता है लेकिन नहीं होता। हो गया था बीच में बिल्कुल बंद गुरुदेव, लेकिन पता नहीं भाई ने डाइट ली या क्या हुआ, या गुरुदेव आप इन तरह करके उसके कर्म काट रहे हैं, ये तो आप ही जानी जान है, आप ही जानते हैं। जो करते हैं गुरुदेव आप अच्छे के लिए करते हैं। क्या पता गुरुदेव कितना बड़ा कष्ट है और आप इतने छोटे में काट रहे हो उसका। तो गुरुदेव फिर उसकी सारी रिपोर्टें देखी डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने उसको कहा, उसके आगे तो नहीं कहा, लेकिन एक मेरी बुआ जी हैं वो उसी हॉस्पिटल में है गुरुदेव। तो उन्होंने बताया कि अब भाई तुम अपने गुरुजी को मानते हो तो अपने भाई के लिए अरदास करो। तो गुरुदेव मैंने आपका 40 मिनट का मंत्र जाप किया, और मैं लगातार करती रही। और फिर मैं मंत्र जाप खत्म होने के बाद उठी और मैंने कॉल किया कि मैं बोली बेटा भी साथ गया हुआ गुरुदेव। तो मैंने पूछा कि भाई का जो वो है ऑपरेशन हो गया है। तो उसने कहा मम्मी अभी नहीं हुआ है, वो अंदर गए हैं मामा जी। तो फिर मैं दोबारा बैठ गई गुरुदेव, लेकिन मैंने थोड़ा सा किया, लेकिन फिर मैं वापस उठ गई कि मेरे गुरुदेव जो करेंगे अच्छा करेंगे, सब अच्छा करते हैं मेरे मालिक। तो मैं उठ गई गुरुदेव। फिर क्या कहते हैं, अब दोबारा मैंने उससे बुआ से पूछा, तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर ने कहा है कि इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है,
तो आप जिसको भी मानते हैं उसकी अरदास कीजिए। तो मैं तो लगातार अरदास कर रही थी गुरुदेव आपकी, और मैं तो ये सब अरदास करते करते ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरे गुरुदेव ऑपरेशन करते हैं चम्मच से, लाल चोले में जा रहे हैं और चम्मच लेके, और शायद गुरुदेव ही डॉक्टर बन के गए हैं, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही थी गुरुदेव। और मेरे गुरुदेव ही ऑपरेशन करके आए हैं, और वाकई में मेरे गुरुदेव ने ही किया है ऐसा। तो अब मैंने दोबारा फ़ोन किया तो वो बोले ऑपरेशन हो गया, और मैंने भाई का हाल भी पूछा, उन्होंने कहा सब अच्छा है। तो गुरुदेव इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुदेव भाई भाभी दोनों को अच्छी हेल्थ दीजिएगा, हेल्थ ब्लेस कीजिएगा उनको। कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव आपसे, बस हेल्थ चाहिए। हेल्थ इज एवरीथिंग। इफ वी हैव हेल्थ वी गेट वेल्थ। तो गुरुदेव आप पहले सब संगत में सबको, अंकल आंटियों को, बच्चों को, सबको अच्छी हेल्थ दीजिएगा और सबको दीर्घायु कीजिएगा। फिर क्या हुआ संगत जी, फिर गुरुदेव वैसे तो आपने ब्लेसिंग दे दी थी, मैं मंत्र जाप करके उठी तो मैं बोली गुरुदेव भाई के लिए मुझे कुछ तो हिंट दे दो आप, मैसेज तो, टेलीपैथी तो दे दो गुरुदेव मुझे। मैं यूट्यूब स्क्रॉल करने लगी संगत जी, तो क्या होता है, गुरुदेव ने टेलीपैथी से मुझे मैसेज दिया कि तेरे भाई का बड़ा एक्सीडेंट मैंने छोटे में टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। गुरुदेव आप अपनी इस बेटे की लाज रखना, क्योंकि भाई जहाँ इंसान को होप होती है गुरुदेव वहीं पे आते हैं। मदर तो है नहीं, तो गुरुदेव वो मुझे ही मदर समझता है, और कोई किसी के पास जाता है तो गुरुदेव अपना करके जाता है। हम आपके द्वारे आते हैं गुरुदेव, तो आप हमारे लिए सब कुछ है। कोई आप में माँ तलाश करता है, कोई आप में अपना पापा तलाश करता है, कोई भाई तलाश करता है, कोई बड़ी बहन तलाश करता है। आपके साथ तो अनेकों रिश्ते हैं गुरुदेव, आप तो बहुत रिश्ते निभाते हो गुरुदेव। तो इसीलिए गुरुदेव भाई भी मेरे पास आता है। तो गुरुदेव अपनी बेटी की लाज रखना, उसको बहुत अच्छे से करके भेजो यहाँ से। अपनी मेहर करो गुरुदेव, रहमत करो, कृपा करो गुरुदेव, ठीक करो गुरुदेव। बहुत छोटे बच्चे हैं उसके, दोनों हस्बैंड वाइफ ही ज्यादा बीमार हैं गुरुदेव, दोनों को ब्लेस करो। तो गुरुदेव इस प्रकार आप मेरी अरदास तो आपने कबूल कर ही ली है गुरुदेव। एक अरदास और है कि मैं जल्द से जल्द मैं ये देखूं कि मेरा भाई ठीक हो गया है और वो जल्दी से अपने बच्चों में जाए, अपने परिवार को संभाले गुरुदेव, अपने काम को संभाले गुरुदेव। काम नहीं है तो बच्चे खाएंगे क्या गुरुदेव, एक एक पैसे का मोहताज था वो, नहीं तो शायद ये ऑपरेशन पहले हो जाना था। तो गुरुदेव वो तो फिर आपकी मर्जी है, आपकी रजा में ही है सब कुछ, आपकी रजा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो करना है गुरुदेव वो आपने करना है। तो आपने पैसे का अरेंजमेंट कराया, तब ये भाई इधर आया, तो फिर उसका ऑपरेशन हुआ गुरुदेव। और इस प्रकार गुरुजी अब सब अच्छा ही होगा, अच्छे की उम्मीद है गुरुदेव, क्योंकि मेरे गुरुदेव कभी किसी को निराश नहीं करते। जो गुरुदेव के दर पे आता वो कभी खाली झोली नहीं जाता, गुरुदेव उनको भर भर झोलियां ब्लेसिंग देते हैं। तो गुरुदेव भाई को भी ब्लेस करो और उसको जल्दी से ठीक करो गुरुदेव, ताकि वो अपने परिवार में जा सके। और गुरुदेव मैं तो ये कहती हूँ कि मैं गुरुदेव अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मेरे तो हिस्से की उम्र भी शायद मेरे परिवार के, मेरे अंकल को, बेटे को, मेरे भाइयों को, इनको लग जाए। आपकी बेटी आपसे कभी कुछ नहीं मांगती गुरुदेव, हमेशा मैं फैमिली के लिए ही अपना सेक्रीफाई करती हूँ। और ये आप कहते हो कि मेरी बेटी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, हमेशा परिवार की सेवा करती रहती है।
और गुरुदेव आप कहते हो कि अब तेरी घर में कदर होगी, इज्जत होगी, सब तेरे को मान सम्मान मिलेगा, तेरे को गाड़ी बंगला अच्छा घर सब मिलेगा। गुरुदेव घर में प्यार हो, खुशियां हो, निरोगी काया हो, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है गुरुदेव। ये चीजें ब्लेस कर दो। ये चीजें तो गुरुदेव मेटेरियलिस्टिक हैं, आप ये चीजें ब्लेस करो। आपकी पॉजिटिविटी के सहारे तो लाइफ चल रही है गुरुदेव आपकी बेटी की। जब भी मैं निराश हो जाती हूँ तो गुरुदेव आप ऐसा पॉजिटिव एनर्जी भरते हो कि मैं वापस फिर अपने पैरों पे खड़े हो जाती हूँ। तो गुरुदेव इस तरह आप अपने बेटी को हमेशा पॉजिटिव रखा करो। और गुरुदेव मेरे अंकल को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है गुरुदेव। छोटी छोटी बातें मैंने बहुत टॉलरेट करना सीख लिया गुरुदेव, बहुत टॉलरेट करती हूँ मैं, बहुत कम गुस्सा करती हूँ, जहां तक हो मैं बहुत टॉलरेट करती हूँ। गुरुदेव उनको शांत स्वभाव कर दो गुरुदेव, उनका पॉजिटिविटी भर दो गुरुदेव उनमें बहुत ज्यादा। नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल निकाल दो उनके माइंड से। बेटे को भी गुरुदेव आपकी कृपा मिहिर हो रही है गुरुदेव, बहुत हो रही है। बेटा उसका पढ़ाई में मन लगने लगा गुरुदेव, उसको और अच्छा बनाओ गुरुदेव, और कॉन्फिडेंस भरो उसमें। आप कल आप कहते हैं गुरुदेव कि तेरे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत तेरा नाम रोशन करेगा, तेरे बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे। और कभी कभी आप बीच में ये भी कह देते गुरुदेव अपने बेटे का ध्यान रखा कर, वो गलत संगत में बैठ जाता है। तो गुरुदेव आप तो जानी जहान हैं, आप सब देखते हैं। तो गुरुदेव मैं तो आपके भरोसे, मेरा परिवार सब, मेरा परिवार नहीं गुरुदेव, जिस दिन से आपने मेरा हाथ पकड़ा है ये परिवार आपका हो गया है। तो आप ही संभालो अपने बेटे को, जहाँ बैठता है जहाँ उठता है आप वॉच करो, आप उसको वहां से उठाओ और उसमें अच्छे अच्छे विचार डालो गुरुदेव, अच्छी संगत में बिठाओ उसको। और गुरुदेव और कोई अगर उसके माइंड में उथल पुथल हो रही है, और उथल पुथल तो गुरुदेव वो करता रहता है, बहुत दिमाग दौड़ाता है वो अपना, तो उसके माइंड को शांत रखा करो आप, और उसको अच्छे से, आप तो गुरुपा हैं गुरुदेव, कहते हैं कि जो बेटे होते हैं वो माँ के ज्यादा करीब होते हैं, और बेटियां होती हैं वो अपने गुरुपा के करीब होती हैं। जैसा कि आपके करीब हैं सारी बेटियां, आप अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हो। तो गुरुदेव अपने बेटे का भी ध्यान रखिए। मैं इतना ध्यान नहीं रख सकूंगी गुरुदेव जितना आप रख सकोगे, तो आप अपने बेटे का अच्छे से ध्यान रखिएगा गुरुदेव। आपके सहारे हैं गुरुदेव, सब कुछ आपने ही सारे काम करवाने हैं गुरुदेव। और गुरुदेव मेरे अंकल जी, पहले गुरुदेव कल कोई डिसीजन आया था घर में गुरुदेव, कोई बंदा आया था कहने के लिए, तो गुरुदेव उनके माइंड में ये थॉट भरो कि पहले गुरुदेव अपनी फैमिली और अपने बच्चों के बारे में सोचे गुरुदेव। गुरुदेव सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहती कि दूसरों का भला करना भी एक अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट नीड अगर फैमिली है तो उसको पहले अपनी फैमिली का सोचना चाहिए। तो उनको गुरुदेव मैं तो उनसे कुछ कहूंगी नहीं, अगर मैं कहती हूँ तो उल्टा मुझे सुनने को मिलता है। तो गुरुदेव आप ही डिसीजन लोगे, आप ही उनके माइंड में थॉट डालोगे, जो करना है गुरुदेव आपने करना है। तो उनको ऐसा माइंड सेटअप करो गुरुदेव कि जो अपने बेटे के बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, उनकी बुद्धि का विकास करो गुरुदेव, चेंज करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुदेव जो क्या कहते हैं मायका ससुराल है, सब तरफ खुशहाली रखो गुरु जी, सब तरफ कोई कष्ट ना आने पाए गुरुदेव, अपनी मेहर करो, पूरी संगत पर मेहर करो गुरुदेव, संगत पर कृपा बरसाओ। आजकल गुरुदेव आपकी महिमा का गुणगान इतना हो रहा है कि आपकी संगत इतनी बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपने कहा था कि
अब जो मेरे दर्शन होते हैं वो मेरे दर्शन तुम्हें दुर्लभ हो जाएंगे। तो गुरुदेव आपकी संगत बहुत दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। तो गुरुदेव आप ऐसे ही अपनी संगत को ब्लेस करते रहो, इस संगत परिवार को ब्लेस करो गुरुदेव, और सागर अंकल को भी ब्लेस करो गुरुदेव। और गुरुदेव हम ह्यूमन बीइंग हैं, लाख समझाते हो गुरुदेव, आप निंदा चुगली माड़े कर्म ना करो। बहुत कंट्रोल करती हूँ गुरुदेव मैं। अब मैं गुरुदेव गुस्सा भी नहीं करती, ना मैं किसी के पास बैठती हूँ गुरुदेव। निंदा चुगली भी नहीं करती मैं गुरुदेव। निंदा चुगली तो गुरुदेव मैं कभी से नहीं करती। हाँ, मैं किसी को मुंह पे बोल देती हूँ, वो बुरा लग जाता होगा किसी को शायद, तो गुरुदेव आजकल मैंने वो भी बोलना बंद कर दिया है। आपके नियमों का मैं 100% तो नहीं गुरुदेव, कुछ परसेंट फॉलो करती हूँ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग गलतियों का पुतला होता है गुरुदेव। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी अच्छी बेटी बनूं। तो इस प्रकार गुरुदेव आप अपनी बेटी को एक अच्छी बेटी बनाओ। हमारे जो दुष्विचार हैं, बुरे कर्म हैं, उन सबको काट दो। और गुरुदेव पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, नेगेटिविटी नहीं आने दे रही। बड़ा मंदिर आने का बड़ा मन है। और गुरुदेव मैं अपने अंकल के साथ आना चाहती हूँ, अपने आपका बेटा भी साथ हो, पूरी फैमिली को ब्लेस ब्लेस तो है गुरुदेव जी, लेकिन गुरुदेव आपका दरबार एक बारी फिर से बुला लो, पूरे परिवार को इकट्ठे बुलाओ गुरुदेव, और एक तार में पिरो दो गुरुदेव। सबकी एक वाणी हो गुरुदेव, सबका एक विचार हो, जो भी विचार करे घर में डिसीजन हो सबका एक ही हो, ऐसा थॉट बनाओ गुरुदेव, ऐसे विचार करो। तो इस प्रकार गुरुदेव जाने अनजाने में किए गए गुनाहों को बख्श करो, और मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा गुरुदेव। और इसलिए मैं अब अपना दूसरे शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुदेव, और दूसरा शुक्राना सत्संग भी मैं जल्द ही लेके आऊँगी। तो अब गुरुदेव मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुदेव सागर अंकल को भी ब्लेस करना, और उनको भर भर ब्लेसिंग देना, और पूरी संगत पर मिहिर बरसाना, पूरी संगत का ख्याल रखना। गुरुदेव आपने इतना अच्छा संगत परिवार दिया है, इतना अच्छा, इतना प्यार, इतना दुलार मिलता है ना संगत से गुरुदेव, कि सत्संग में जाने के बाद हमारा मन हर्षित हो जाता है। घर में आने का मन नहीं करता गुरुदेव, ऐसा मन करता है कि सत्संग में ही बैठे रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप आने वाली मुसीबत पहले ही बता देते हो गुरु जी, आपका उसके लिए भी शुक्राना। आप मुसीबत को कैसे, उस मुसीबत में से कैसे बाहर निकलना, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। आप कैसे अपनी संगत के कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हो और अपनी संगत को बिल्कुल भी कष्ट नहीं आने देते, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। आप अपना भी ख्याल रखो, आप अपनी संगत के इतने इतने कष्ट हरते हो, सिर्फ मेरे नहीं पूरे संगत परिवार के इतने इतने कष्ट हरते हो, उसके लिए आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी और पूरे आपकी संगत परिवार की तरफ से, पूरी हमारी संगत परिवार की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु जी। आपको मेरा प्यार भरा प्रणाम, प्यार भरी जय गुरु जी, और मेरी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी मैं पहले आपका मंत्र जाप करती हूँ, फिर सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये
सत्संग तो देखो बहुत सारे मेरे पास संगत जी। गुरु जी हैं ही इतने प्यारे, इतने निराले। कैसे गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद कैसे हमारी लाइफ चेंज होती है, ये तो मिरेकल ही है। मुझे लगता है गुरु जी खुद ही ये सब मिरेकल्स करते हैं। शुक्राना गुरु जी उसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये जो शुक्राना है मैं आपको बताती हूँ। दिवाली से पहले ना मेरी एक फ्रेंड है जिनको मैं दीदी ही बोलती हूँ, मुझे पहले नहीं पता था कि वो मेरी एज इतनी है। मेरे हमेशा मैंने उनको दीदी ही बोला है ना, चलो दीदी भी बोल लेती हूँ, मैं उनको फ्रेंड की तरह ट्रीट भी करती हूँ। वो मुझे मिले थे दरगाह पे साईं जी के पास। तो मेरे को ना दीदी ने ऐसे ही बताया एक दिन कि ये वाली ऐप है, क्रेडिट बी करके कोई ऐप है, अगर तेरे को कई बार बाई चांस इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े ना 5-10 हज़ार की, तो यहाँ से इजीली लोन मिल जाता है। बस इसके लिए पैन कार्ड चाहिए। मैं कहा दीदी पैन कार्ड चाहिए, मेरे पास तो पैन कार्ड है नहीं मेरा, मैंने भी पैन कार्ड अप्लाई नहीं करवाया। और संगत जी, ये मत सोचना कि मैंने नहीं करवाया। हाँ, मैंने सच में मुझे पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करवाया। पहले मुझे ये था कि मेरा जो है आधार कार्ड अपडेट होने वाला है, वो हो जाए। वो गुरुजी ने अभी करवाया पीछे थोड़े दिन पहले, अभी भी वो पूरा अपडेट होके घर पे नहीं आया, लेकिन हाँ अपडेट हो गया। उन्होंने बोला था कि आपके घर में आ जाएगा। बीच में दिवाली ब्रेक्स वगैरह भी थी, तो आई थिंक उसकी वजह से डिले है। वो भी जब गुरुजी ने चाहा तो अभी आ ही जाएगा। गुरुजी बैठे हैं ना करने वाले, अपने आप कर लेंगे, है ना। मेरे गुरुपा है, मैं इतना क्यों सोचूं। तो संगत जी ऐसे ही उस दिन जब मैंने जाना था ना, वो दिवाली से पहले की बात है, ट्यूसडे को था शायद, उस दिन ट्यूसडे था। हाँ ट्यूसडे ही था। तो गुरुजी ने ऐसे मैं ना जाना था, तो मैं गुरुजी को कह के गई कि गुरुजी आओ मेरे साथ चलो। वैसे तो मुझे लगता है कि मैं लेट ही थी उस दिन। 2 बजे होता है कि पता नहीं, 2 बजे शायद लंच टाइम ना, मुझे ये भी डाउट था कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं कृष्ण गुरु जी को लेके गई थी अपने साथ। गुरु जी को कह के गई थी आओ गुरु जी चलो मेरा काम करवाओ, आपने करवाना है। आप देखो बहुत देर रुकी है ना। देखो 23 की मैं होगी, 18 तक वो अपडेट हो जाता है जब बच्चे है ना। मैं कहा मैं अपने मेरे भाई का करवा दिया, मेरा नहीं करवाया, मैं तो उससे बड़ी हूँ गुरुपा। तो ऐसे ही जब मैं गुरु जी के साथ गई संगत जी, और सच में, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना दिवाली का टाइम था, उसके आसपास तो कोई भी नहीं था। मेरे आगे एक और मेंबर थे, अंकल आंटी थे एक। तो मैंने वहाँ से जाके पूछा, मैंने कहा आधार कार्ड अपडेट करवाना है, हो जाएगा? कहते हैं हाँ जी अभी लंच टाइम है, आपको 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं कहा कोई टोकन वगैरह भी लेना पड़ता है? क्योंकि संगत जी मैंने यही सुना था कि उसके लिए टोकन वगैरह लेना पड़ता है ना, लाइनों में खड़े होना पड़ता है, या ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें सुनी हुई थी। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आपके आगे बस एक ही जाने हैं, तो आपके सेकंड नंबर ही लग जाएगा। मैंने कहा ओके। वो जब खाना खाए थे, मैं क्या, वो गुरुजी बैठे हैं हम लोग है ना, उस टाइम पे हम लोग वेट करी। तो मैं ना थोड़ी सी थी भी, क्योंकि कह रहे थे, मैं कहा पता नहीं मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मेरे को थोड़ी सी टेंशन थी। मैं गुरुजी से पहले भी अरदास करती थी इसके बारे में कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना है ना। पता नहीं शायद सिम वगैरह का भी कोई पंगा कह रहा था मेरा भाई, मुझे नहीं पता, वो मुझे जान के बोला था कि सच में ऐसे चाहिए था। तो मेरी एक फ्रेंड ने भी ना मेरे से थोड़े दिन पहले बोला, कहती है अगर आधार कार्ड अपडेट करवाना ना तो उसमें नंबर नहीं चेंज होता। मैं कहा नहीं नंबर तो चेंज हो जाता है। फिर मैंने जब मैं आधार कार्ड अपडेट करवाने गई थी ना, तो मैंने अंकल जी से पूछा कि अपडेट हो जाएगा, मैं कहा अपने नाम भी होना चाहिए सिम। कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इतनी खुश हुई ना, मैंने कहा शुक्राना गुरु जी आपने कुछ भी नहीं करवाया, है ना। सिम नाम अपनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस कहते आपकी फ़ोटो होगी, आपने फ़ोटो भी चेंज करवाना है, किसी कहते बस आपकी फ़ोटो होएगी और आपका फिंगरप्रिंट लगेगा। मैंने कहा ठीक है अब कर दो। तो गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने वो भी फटाफट करवा दिया। फिर आते हुए ना, हाँ उस दिन सुबह से नाश्ता वगैरह भी नहीं करा हुआ था, क्योंकि वही कह रहे दिवाली का टाइम था तो मम्मा सफाइयों में बिजी थे। और इन्होंने मुझे लगता है उस दिन कोई ऐसी सब्जी बनाई थी या कोई ऐसा कुछ बनाया था जो मैं नहीं खाती हूँ। तो फिर मेरे मन में पता नहीं क्या है, मैं क्या चलो ना भटूरे खाते हैं। मेरा पहले भी मन था भटूरे खाने का, लेकिन हुए मिले नहीं। फिर गुरुजी साथ में ही थे, मैंने कहा गुरुजी चलो आप भी खाना है ना। तो मैं जब मैं घर पे आई लेके, तो पहले गुरुजी को भोग लगाया, फिर मैंने खाया। क्योंकि संगत जी अब मैं गुरुजी को भोग लगा चुकी थी उसका। तो उसमें मिर्ची भी थी, है ना, ग्रीन चिल्ली जिसको हम लोग कह देते हैं एज इट इज। मैं कहूँ गुरुजी मैंने कभी खाई नहीं है, क्योंकि आपको प्रसाद भोग लगा है। तो कहते हैं ना अपना पूरा प्रसाद खाना होता है, वही मेरा मतलब पेट भर गया था, लेकिन फिर भी मैंने कंप्लीट करा उसको। शुक्राना गुरुजी, शायद उसमें मेरे सारे कुछ कष्ट हो जो कट गए हों। क्योंकि आप हमेशा यही बोलते हो ना, जिसको जब ज़्यादा मिर्ची लगती है गुरुजी आप लंगर प्रसाद के थ्रू भी उसको जो है उसके कष्टों को कटवा देते हो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, काम करवाने का शुक्राना, मेरे कष्ट मिटवाने का शुक्राना गुरुजी।
तो है ना। और जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे ऊपर काफ़ी सारे खर्चे थे। मैं को पता नहीं मैं इतने खर्चे कैसे कर पाऊँगी, कैसे नहीं कर पाऊँगी। मम्मा के पीछे चोट लगी थी, तो मम्मा की जो है हाथ पे जितनी पट्टियाँ होती थी उसके भी पैसे पता नहीं कहाँ से निकलवाते गए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए। उसके बाद मैंने फ़ीस में से कितने पैसे खर्च किए उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाप। मुझे उम्मीद नहीं थी कि है ना फ़ीस इकट्ठी हो पाएगी। कहीं न कहीं बीच में से मैं डामाडोल हुई थी। मैं इतने तो मैं ऐसे खर्च कर पाई हूँ, कहीं न कहीं कम होएँगे। अगर मुझे इस महीने ख़त्म करवाने हैं तो मुझे उसके लिए लोन लेना पड़ेगा, वहाँ से लेना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने नंबर से नहीं ले सकती क्योंकि मैं आधार कार्ड मेरे पास पैन कार्ड नहीं है। मेरे को मम्मा के फ़ोन के थ्रू लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये भी था कि मैं मम्मा के नाम पे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती हूँ, है ना। वो महीने की कहते हैं किश्त बन जाती है, आपकी मर्ज़ी है आप कितनी किश्त करवाना चाहते हो। मैं क्या गुरुजी पता नहीं अब ये क्या होगा। गुरुजी आपने मुझे तब भी बचाया ना दिवाली के बाद। मुझे संगत जी जब मैं हो रही थी ना ऐसे कुछ होना पड़ेगा लेना पड़ेगा, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज रोज रोज, पुत्र लोन नहीं लेना, जे तू लोन लेके दिवाली मनाएंगी पूरा साल कर्जे च रहेंगी, तू लोन नहीं लेना। मैंने कहा चलो गुरुजी कोई बात नहीं, दिवाली भी निकल जाए, भाई दूज भी निकल जाए, उसके बाद देखेंगे, है ना। मैं भी उस टाइम पे हो गई, पर मेरे मन के ना अंदर पता नहीं कुछ होता नहीं, जैसे कुछ कुछ देर बाद कुछ ना होना। मैं क्या शायद मुझे लेना पड़ेगा, पता नहीं कैसे है। इवन वो ऐप मैंने इंस्टॉल भी कर लिया था, मैंने उसको देखा भी। मैं कहा देखो सच में चाहिए होता पैन कार्ड। तो वो वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा था। मैं कहा मेरे पास तो है ही नहीं। मैं क्या गुरुजी ने मना भी करा है, मैं गुरुजी की बात को मान रही। मैं क्या गुरुजी ने मना किया है, शायद उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, तभी गुरुजी ने मना किया है। तो मैं लेना भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर वही है ना कुछ होने लग जाता है। लेकिन हाँ मन में था भी कि नहीं लेना। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने मुझे लेने भी नहीं दिया और गुरुजी ने अपने आप ये सारे काम करवाते गए। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपाद दिल से लख लख बारी शुक्राना गुरुजी ये चीज़ करने का। क्योंकि ये फिर हमारे एक बुटीक वाले दीदी हैं जिनके भी पैसे भी देने वाले थे, पेंडिंग थे। अब देखो गुरुजी फ़ीस के बाद आप ही हो जो उनके लिए भी पैसे इकट्ठे करवा रहे हो। कहाँ से दिलवा रहे हो आप पैसे मुझे नहीं पता, लेकिन करने वाले आप हो, करवाने वाले भी आप हो, सोर्सेज भी आप ढूंढते हो। सब कुछ आपके हवाले। जब हम अपने आप को सरेंडर ही आपके ऊपर कर देते हैं तो सारे काम भी जो दुनिया के हैं काम काज जिस लिए हम दुनिया में आए हैं, है ना, लेन देन जो बना हुआ है वो कंप्लीट करवाने वाले भी आप ही हो ना। फिर गुरुजी आप कर रहे हो, आगे भी आप करोगे, पूरा पूरा विश्वास है आपके ऊपर। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे कोई लोन नहीं लेने दिया और आप वो सारी चीज़ें करवा भी रहे हो। फिर मैंने ना संगत जी है ना दिवाली के पास ना मम्मा शायद कह रही थी कि पापा कह रहे हैं कि हम लोग डाउन पेमेंट करके ना शायद लैपटॉप ले लें। मैंने कहा लैपटॉप नहीं लेना मम्मा, आपका फ़ोन ना ख़राब हो गया हुआ है। संगत जी सच में मम्मा जो फ़ोन चला रहे हैं ना वो ख़राब हो गया है, उसकी ना स्क्रीन नहीं चलती है, मतलब कलर्स कुछ और ही आते हैं, पता नहीं, फिर भी मम्मा चलाई जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसे करते हैं पापा, आप डाउन पेमेंट दे दो, किस्तें मैं देती जाऊंगी महीने महीने की। कहते हैं नहीं नहीं अभी तो रुक जा, अभी नहीं लेना फ़ोन, अब मैंने किसी को बोला हुआ है, उसके पास अगर अच्छा कोई सेकंड हैंड फ़ोन आ गया ना तो वो दे देगा। संगा जी हाँ पहले भी हमने उनसे लिया था, अच्छा है जो उन्होंने बिल्कुल थोड़ी देर यूज़ करके ही दिया है, काफ़ी कम रेट में। लेकिन ठीक था। तो कहते अभी ले देंगे, आगे तुझे पता है खर्चे काफ़ी हैं, तो फिर मम्मा को फिर ले देंगे, भी रुक जा। मैं भी मान गई, मैं कहा चलो ठीक है, गुरुजी ने बोला अपने आप कर देंगे। मैं गुरु से कह रही थी तो गुरुजी हैं करने वाले, अपने आप कर देंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बारी शुक्राना, जितना मैं शुक्राना करूँ उतना थोड़ा है। आप मुझे हर चीज़ से हर मुसीबत से बचाते हो, हमेशा पहले उसका हिंट दे देते हो गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और गुरुजी आपने मुझे ये भी बोला था, कुछ सत्संग में आपने कुछ दिन पहले मेरे से सत्संग सुनवाया था जिसके अंदर आपने मुझे ये भी बोला था कि सर्वाइकल की पेन का आपने मुझे हिंट दिया था। जो सत्संग था वो आंटी जी बता रही थी कि उनके बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पेन रहती थी, सीवियर सर्वाइकल पेन थी, जो जो कि है हॉस्पिटल तक उनको जाने की नौबत आ गई थी। लेकिन आपने उनको यही बोला था कि चरण स्वरूप पे चरण स्वरूप को रात को सोने से पहले कि जो गुरुजी के चरण स्वरूप हैं उसके ऊपर घी की मालिश करके और चंदन जो तिलक लगा होता है वही अपने लगाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी मुझे पहले से इंडिकेशन देने का और उसका जो है उपाय भी बताने का कि अगर मेरे दर्द में ये करूँ। और गुरुजी मैं सच में करके सो रही हूँ, ये तीन तीन दिन हो गए ना, 3 से 4 दिन हो गए। मेरी ना शाम के टाइम में मेरी सर्वाइकल पेन शुरू हो जाती है। आपको पता है राइट हैंड साइड ही है, वो आंटी की भी राइट हैंड साइड ही थी। वो सत्संग मेरे लिए ही था। शुक्राना गुरुजी वो सत्संग मेरे तक पहुँचवाने के लिए।
और है ना, मुझे रेमेडी भी बताने के लिए गुरुजी। आपको पता है कि जब से मैं कर रही हूँ तो मेरे काफ़ी दर्द जो है कम है। तो संगत जी मैं ये करती हूँ रात को गुरु जी के जो चरण स्वरूप वाला घी होता है वो अपने लगाती हूँ, उसकी मालिश खुद करती हूँ। शुक्राना गुरु जी उसके लिए, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मेरे को किसी और चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं है ना। आप हो सबसे बड़े डॉक्टर भी, आप हो दुनिया में, सब सब रिश्ते नाते आपसे ही है ना, माँ बाप का, भाई बहन का, सब सब रिश्ते नाते आपसे हैं, जो आप बोलो वो ही है। गुरुजी शुक्राना इस चीज़ के लिए कि मेरी जो है सर्वाइकल पेन दिन में सही रहती है ना, रात में जो थोड़ी बहुत होने लगती है तो है ना आपकी मालिश से कर लेती हूँ। तो आपको पता है कि मम्मा जो है घी कोसा करके लगाती है, जो मेरे पास पॉकेट स्वरूप जो मैंने अपने पास रखे हुए हैं सोने से पहले, जो मैं आपसे जब बातें करके सोती हूँ उसके थ्रू, तो मैं वहाँ पे भी मालिश करती हूँ है ना, वही वाला फिर मैं थोड़ा सा जो होता है मैं अपने पास भी लगा लेती हूँ। उसके लिए भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। और वही वाला जो घी है, आपको पता है कि मेरा भाई थोड़ा सा गलत रास्ते पे जा रहा है, तो मैं ना मम्मा को ऐसे बोलती हूँ ना, उसके अगर वो नहीं लगवाता ना गुरुजी मत्थे पे टिक, संगत जी वो मत्थे पे टिक्का भी नहीं लगवाता है ना, वो कहता है कि प्लीज़ मुझे ऐसे नहीं लगाना है ना, आप मेरे ऊपर कुछ कर दोगे, क्योंकि अभी उसका दिमाग थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, तो वो ना बालों के बीच में घी लगा देते हैं ना गुरुजी का मंत्र जाप बोलते हुए। और सच में संगत जी वो लड़का जो है बिल्कुल मतलब धीरे धीरे जो है अपनी ठिकाने पे आ रहा है। पता नहीं क्या किसने कैसा उसके ऊपर कुछ भी किया है, बस जो भी है गुरुजी हैं, सब कुछ ठीक करने वाले भी गुरुजी हैं। बस वही है, गुरुजी ने यही बोला कि है ना आप उसको ऐसे कर दो, तो मैं मतलब वही है मन में आया कि गुरुजी ऐसे उसका जो है गुरुजी का जो घी है वो उसके बालों के बीच में लगाते हैं जब वो सो जाता है ना, जब वो नींद में उसको ऐसे लगता है कि कुछ नहीं पता, क्योंकि संगत जी वो जब जाग रहा होता है वो सब ये नहीं करवाता है। शुक्राना गुरुजी, आप नहीं मेल करते हो कि है ना जब वो उसके यहाँ पे जब हम लोग दिमाग के बीच में जो है घी लगाते हैं तो वो यही है कि आप ब्लेस करते हो ना उसको, आप उसका जो है दिमाग सही रास्ते पे लेके आते हो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस संगत जी गुरुजी ने हमें यही बोला था ना कि, और ये जो मम्मा जो लोटा है वो ब्लेस करवा के लेके आए थे, तांबे का जो लोटा है ब्लेस करवा के लेके आए थे बड़ी मंदिर से, उसमें हम जो जल रखते हैं गुरुजी ने यही बोला था अपने घर में उसके छींटे दिया करो है ना। तो हम लोग वही बस उसके छींटे भी देते हैं, उसके उसी से ही मेरे भाई को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे भाई की तरफ से भी आपको लख लख शुक्राना, उसको सही करने का शुक्राना गुरुजी। आपको पता है कि अभी वो आपके साथ नहीं जुड़ा है, शायद उसका टाइम नहीं है, लेकिन हाँ आपकी बेटी उस आपकी उसकी तरफ से आपको लख लख बारी शुक्राना करती है, अनंतम अनंतम शुक्राना करती है, क्योंकि गुरुजी आपको पता ही है कि घर में कुछ भी ऐसा हो तो सबका ही जो है मूड ऐसे ऑफ ऑफ रहता है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अभी आपने मुझे कल या परसों मैसेज भेजा था कि किसी ने ना तेरा दिमाग ख़राब कर दिया था, पता नहीं किसी ने मुझे किसी खाने की चीज़ में संगत जी कुछ मिला के दिया था। तो गुरुजी कहते हैं कि उस टाइम पे लेकिन तू मेरे साथ जुड़ चुकी थी और तू मेरा जल प्रसाद लेती है, तो इसलिए तेरे ऊपर कोई इतना बड़ा कष्ट नहीं आएगा, मैंने अपने आप सब कुछ सही कर दिया। शुक्राना गुरुजी अपना अपनी बेटी बनाने का, अपना साथ देने का, जिसने जो भी करा था गुरुजी आप उसको बस सद्बुद्धि देना कि वो नहीं करे। मुझे भी नहीं पता शंकर जी वो कौन था, मुझे कोई डाउट नहीं है, मैंने उसके बाद गुरुजी से ये भी नहीं पूछा कि वो कौन है, इंसान कौन नहीं है। गुरुजी मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप हो मेरे साथ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ गुरुजी हैं मेरे साथ, मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ, बस सब कुछ सही है। शुक्राना गुरुजी, जल प्रसाद के थ्रू हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का कि कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे एक आपका सत्संग सॉरी भजन बड़ा अच्छा लगता है कि जिसमें बोलते हैं ना, मेरा वाले साइया रखी चरना दे कोल। शुक्राना गुरुजी, ये भजन जो है मुझे बड़ा पसंद आता है। बस मैं यही कहूँगी गुरुजी अपने चरणों के पास रखना, मुझे भी अपनी पूरी संगत परिवार को, नॉन संगत को भी ब्लेस करना गुरुजी। आप तो बिन बोले सब कुछ जानते हो है ना, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास,
गुरुजी बस बिन बोले आप सब कुछ जानते हो, आपके आगे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी माफ़ करना। हम लोग जो है इस मनुष्य जीवन में आके थोड़े से हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं और आपसे जो है अरदास करते हैं। लेकिन अरदास भी कहते हैं ना, हम उसी से करते हैं जिससे हमें विश्वास होता है, भरोसा होता है। हम हर किसी के आगे नहीं रो सकते, हम हर किसी के आगे अपने दुखड़े नहीं कह सकते। तो गुरुजी बस मैं यही कहूँगी, सबकी अरदासें पूरी करना, सर्बत दा भला करो गुरुजी। अब बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम हमारी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे विश्वास है और मुझे पता है कि आप हमारे हाथों की, हमारे माथों की लकीरों को भी बदल सकते हो। यही भजन में भी बोलते हैं, सानू पता बदल तू सकदा ਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਬਦਲ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ लकीरां ਨੂੰ। शुक्राना गुरु जी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतना पावरफुल, इतना ब्लेस्ड जो है हमें आपके भजन भी सुनने को मिलती हैं। शुक्राना गुरु जी, ये सच में जो भजन भी है ना, वो यही चीज़ें बताते हैं कि जो आप करते हो है ना, आप भी की एक तरह से वो डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमको मिलती हैं। शुक्राना गुरु जी उसके लिए भी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, अंकल जी, सागर अंकल जी, उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, सबको खूब सारी खुशियाँ देना। जय गुरु जी।